नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पीपल पूजा के बारे में। पीपल पूजा सभी जानते हैं। पीपल की पूजा से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में योग है, दुर्योग है और उस व्यक्ति को किसी भी पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उसे पीपल पूजा बताया जाता है। पीपल पूजा की कृपा से जो है व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है और उसके भाग्य में बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है वह समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, पीपल पूजा वैसे तो हर दिन किया जा सकता है, केवल और केवल रविवार को छोड़कर। रविवार को या अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा हो, कुछ भी हो, लेकिन रविवार को पीपल नहीं पूजना चाहिए। परंतु रविवार के अलावा बाकी किसी भी दिन में यदि आप पीपल की पूजा करते हैं तो आपको हर प्रकार से लाभ होगा। यदि सभी दिन आप पीपल पूजा नहीं कर पाते हैं, यानी कि सभी दिनों में नहीं कर पाते हैं, तो शनिवार का दिन ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने सभी ग्रहों के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। विशेषकर शनि, राहु, केतु की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लक्ष्मी प्राप्ति भी कर सकते हैं। आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी पीपल की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, हर व्यक्ति को पीपल पूजा अवश्य करना चाहिए। हर दिन नहीं कर पाते तो शनिवार को करिए। शनिवार के दिन साक्षात लक्ष्मी और नारायण पीपल में वास करते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक शनिवार को पीपल पूजा करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए, आप शनिवार को पूजा करते हो, अमावस्या पर पूजा करते हैं, पूर्णिमा को पूजा करते हैं या सप्ताह के सभी दिन पूजा करते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है कि पीपल में जो जल चढ़ाएं वो खड़े होकर चढ़ाएं या फिर बैठकर चढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ का अपना एक नियम होता है। जैसे कि आपको पूर्णिमा में जब जल चढ़ाना है तो आपको पूरा सीधे खड़े होकर जल चढ़ाना है और अपने हृदय के बराबर पर लोटा करके अपनी छाती हृदय के बराबर लोटा करिए और आप लोटे से जल चढ़ाइए। अब देखिए, यदि आप केवल शनिवार को जल चढ़ाते हैं तो आप झुक करके जल चढ़ाना है। आपको ना खड़ा होना है, ना बैठना है, ना सीधे खड़ा होना है, बल्कि झुक करके पीपल में जल चढ़ाना है। अब देखिए, पीपल वृक्ष में आप जो जल चढ़ाएंगे उसमें सबसे अच्छा होता है कि गाय का कच्चा दूध आप लीजिए और कच्चे दूध में आप थोड़ा सा काले तिल डालिए, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा जल डालिए। डाल करके पीपल में जल आप चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि दूध नहीं मिल पाता। देखिए, अगर कच्चा दूध नहीं मिल पाता है तो आप क्या करेंगे कि जल में मीठा आप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा काले तिल डाल दीजिएगा, थोड़ी सी चावल डाल दीजिएगा। और प्रतिदिन आप काले तिल अगर नहीं भी डालना चाहें तो प्रतिदिन पूजन करते हैं तो केवल जल, दूध और कुछ मीठा डाल करके आप जो है पीपल पर अर्पित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रतिदिन अगर आप पीपल में पूजन करते हैं तो आपको कितने बजे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पीपल की पूजा कभी भी दोपहर में मत करिए, यानी कि 9:30 के बाद आप कोशिश करिए कि आप पीपल पूजा ना करें। आप 9:30 से पहले ही पीपल की पूजा कर लें। अब बात आती है कि शनिवार हो गया या अन्य किसी भी दिन पीपल की पूजा हमें कब करना चाहिए। देखिए, जब उजाला हो जाए, बहुत अंधकार ना रहे। एक चीज़ आप समझिए कि बहुत अंधेरे में पीपल वृक्ष के पास नहीं जाया जाता है। ऐसा पेड़ है पीपल वृक्ष, एक ऐसा पेड़ है जो कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष मतलब कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला जो स्वर्ग में वृक्ष था, उसकी उपमा पीपल से दी गई है। तो कहा गया है कि कल्प वृक्ष तो है, लेकिन एक समय जो गलत है पीपल पूजा करने के लिए, वो है अंधकार का। जैसे कि बहुत अंधकार होता है 4 बजे, 5 बजे, जैसे अभी तो गर्मी है तो 5 बजे उजाला हो जाएगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि आप अंधेरे में मत जाइएगा, बस इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए, स्पष्ट शब्दों में आप समझ लीजिएगा कि या तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो या सर्दी ज़्यादा पड़ रही हो, आप एक समय समझिए
कि प्रत्यक्ष रूप से सामने वाले का चेहरा आपको दिखाई दे रहा हो, उस समय आप जो है पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि 9:30 बजे के बाद आपको पीपल वृक्ष की पूजा मत करिएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कोई निश्चित समय नहीं बता रही हूँ, आप बस इतना समझ लीजिए कि जब आपके बगल वाले का चेहरा आप बिना किसी लाइट के रोशनी के देख सके, यानी बिना किसी उजाले के आप देख सके भगवान की रोशनी में या प्रकृति की रोशनी में, तो इस तरीके के उजाले में आप जो है पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है कि शनिवार को कब करें। देखिए कुछ लोग आप बताते हैं कि शनिवार को पीपल पूजना जो है वो सूर्य उदय के पहले हो जाता है, सूर्य उदय के पहले। अब सूर्य उदय के पहले का कुछ लोग अर्थ निकालते हैं कि सूर्य उदय के पहले का मतलब कि खूब अंधेरे में जाइए। देखिए खूब अंधेरे में नहीं कहा जाता है, सूर्य उदय के पहले का मतलब कि सूर्य के उगने से पहले भी उजाला हो चुका होता है, उस उजाले की बात कही जाती है कि आप उस उजाले में जाइए, ना कि आप अंधेरे में जाइए। और हाँ, अगर उजाला हो चुका है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, तब भी आप जल देते हैं तो वो जल जो है शनिदेव को मिलता है। तो आप इन नियमों का विशेष ध्यान रखिए। शनिवार को, केवल शनिवार को आपको जो है इन नियमों का ध्यान रखना है। बाकी दिन अगर आप पूजन करते हैं तो आप 9:30 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन 9:30 बजे के बाद आप पूजन मत कीजिएगा। तो कोई दिक्कत शनिवार को कोशिश करिए कि आप सूर्य उदय ना हुआ हो, या देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप सुबह नहीं जा पाते हैं तो शनिवार को कोशिश करिए कि आप 7 बजे तक कर ही लें पूजा। और अगर बहुत ज़्यादा शनि से कष्ट है तो कोशिश करिए कि सूर्य उदय हो रहा हो या सूर्य उदय होने में थोड़ा टाइम बाकी हो, तब जाकर के जल चढ़ा दीजिए। चलिए अब हम एक और विशेष महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं कि पीपल में जल किस तरफ मुँह करके चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, पीपल में जल अगर हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं या चढ़ाते हैं तो हमें जो है पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके चढ़ाना चाहिए। वहीं पर अगर हम शनिदेव की कृपा पाने के लिए या शनिदेव की कृपा से मुक्त हो, जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं, तब हमें पश्चिम मुख करके शनिदेव की या पीपल की पूजा करना चाहिए। देखिए फिर से एक बार और समझ लीजिए कि अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं पूजा, तो आप पीपल की पूजा पूर्व की तरफ मुँह करके करिए। अमावस्या पूर्णिमा को आप, जैसे अमावस्या को दक्षिण की तरफ करके किया जाता है और पूर्णिमा को पूरब की तरफ करके किया जाता है। बाकी जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करेंगे, किसी भी दिन करें, आप पूर्व की तरफ कर सकते हैं। जो शनि के लिए शनिवार को करेंगे वो पश्चिम की तरफ मुँह करके करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों की यह दुविधा रहती है कि पीपल में जब हम परिक्रमा करेंगे तो फिर कौन सा मंत्र बोलेंगे। देखिए दोस्तों, आप मंत्र बोलें या भगवान का नाम लीजिए। अब मंत्रों की शक्ति देखिए सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। एक तो लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करती है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मंत्र की अपनी एक विशेषता होती है। आप अपने घर के मंदिर में बैठकर जप करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसकी 10 गुना आपको जो है फल प्राप्त होता है। और वही चीज़ आप अगर किसी मंदिर में जाकर पढ़ते हैं, जप करते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो उसका फल आपको 100 गुना मिलता है। वहीं जब पीपल के नीचे गाय के जो बांधने का स्थान होता है, गौशाला, वहाँ पर पढ़ते हैं तो वही चीज़ आपको 1000 गुना अधिक फल देती है। तो पीपल के नीचे खड़े होकर आप चाहे तो शनि जनित जो कष्ट है उससे मुक्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते, और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या फिर देखिए, आप जो है शनि कष्ट से परेशान हैं तो ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जो है जप कर सकते हैं। बहुत छोटा मंत्र है और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जितने भी मंत्र होंगे वह सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि बोलने में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र जो है आपको डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा।
चलिए अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर आप पूर्णिमा में कर रहे हैं तो आप जो लक्ष्मी मंत्र जानते हो, आप उस लक्ष्मी मंत्र को बोलते हुए अपना जप करना शुरू करिए। जो भी लक्ष्मी मंत्र आप बोलते हो, जानते हो, या पीपल के नीचे खड़े होकर पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम का पाठ आप पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पीपल के नीचे शनिवार की शाम को आप एक दिया अवश्य जलाएं और यह दिया जलाने के बाद आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। तो इस पाठ को ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि और एक विशेष बात तो होती है कि अगर आप पीपल में जल केवल धन प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो आप काले तिल की जगह पे आप केवल मीठा और गाय का दूध, ये दो चीज़ें इंतज़ाम कर लीजिए और थोड़ा जल, और इसको आप प्रतिदिन चढ़ाना। इस उपाय को करने से दोस्तों आप स्वयं ही इसका रिजल्ट देखेंगे। यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। बहुत ही विश्वास के साथ दोस्तों मैं इन उपायों को आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और चमत्कारी सिद्ध होते हैं यह उपाय। दोस्तों मैं अपनी समझ से आपकी दुविधा उनको जो है दूर करने का प्रयास करती हूँ। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग अथाह धन चाहते हैं वो पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन लगभग 6:30 बजे से 7 बजे के बीच ध्यान से चौमुखा दीपक काले तिल डालकर सरसों के तेल का चौमुखा मतलब चारों तरफ दिए की लौ जलनी चाहिए। यह जो क्रॉस वाली बाती होती है, लंबी बाती, वो डालकर मतलब कि चारों तरफ उसकी लौ जो है जलनी चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ पर कनकधारा स्तोत्र या फिर लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप करिएगा। कैसे करना है तो देखिए, पीपल वृक्ष को दोनों हाथों से आप स्पर्श करके यानी कि दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा। एक प्रार्थना जो है आप दिल से कीजिए कि हे माता लक्ष्मी जी, आप मेरे घर चलिए, मेरे कर्ज, मेरी गरीबी, मेरी परेशानी को दूर करिए। ये उपाय आजमा के देख लीजिएगा। आप 11 शनिवार करिए, चमत्कार ना हो जाए तो बात कर लीजिएगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि साक्षात उस टाइम जिस टाइम मैंने बताया है ना, वो साक्षात माँ लक्ष्मी जी के पीपल वृक्ष पे होने का प्रमाण स्कंद पुराण देता है, विष्णु पुराण देता है। तो उस टाइम का फ़ायदा उठाइए और इस उपाय को 11 शनिवार करके देखिए। दोस्तों विश्वास से कहती हूँ, अगर आपके जीवन में चमत्कार ना हो जाए तो आपको, मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पर हैं। देखिए दोस्तों मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूँ, और मैं हमेशा यह प्रयास करती भी रहूँगी कि आप जो भी काम करें वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और उस काम को देखकर हम उसके लिए लाइक करते हैं, लाइक करना यानी कि सामने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों बस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को अगर आप जानना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।